अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी है 41वीं क्लास हमारे फुल स्टैक वेब डेव बैच की, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का इंटरमीडिएट पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास तक हमने जो है ऑब्जेक्ट के बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम ऑब्जेक्ट के इंटरमीडिएट सेक्शन में घुसने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का इंटरमीडिएट पार्ट 1 होगा, जावास्क्रिप्ट का इंटरमीडिएट पार्ट 4 है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से नाम दिया कि ऑब्जेक्ट का इंटरमीडिएट पार्ट 1 है। ठीक है, तो आज के में हम जो है ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर का रिवीजन करेंगे भाई, कि कंस्ट्रक्टर लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है कंस्ट्रक्टर को देखा था, पर आज उसको देखेंगे कि भाई अच्छे से। एक मिनट, अभी आवाज तो नहीं कट रही, मुझे बताएं। सही है। ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्टर का रिवीजन करेंगे भाई। लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर को देखा था, पर आज हम इसको थोड़ा और देखेंगे कि भाई फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में फ़र्क क्या होता है, एक्चुअली फ़र्क क्या होता है। ठीक है, क्यों कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ही हमें यूज़ करना चाहिए, एक फैक्ट्री फंक्शन को नहीं यूज़ करना चाहिए इतना। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करने की क्या वजह है वो देखेंगे। उसके बाद के भाई बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या क्या मतलब है वो देखेंगे भाई। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। जैसे कि हमने प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। तो जो लॉग नाम का जो फंक्शन है कंसोल ऑब्जेक्ट के साथ आता है, वो हमने तो नहीं बनाया ना, वो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो उसी तरीके से हमारे पास काफ़ी जावास्क्रिप्ट हमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट देती है। जैसे कि ये आप देख रहे हो नीचे, कॉमनली यूज्ड प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो कॉमनली यूज्ड का मतलब ये होता है कि वो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो गया, ये अरे का ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अरे के साथ खेल रहे होंगे, अरे की मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं, इनके साथ हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टीज और फंक्शन का मिक्सचर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या होता है कि भाई आप उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बना सकते हो, और उसके कुछ एक्शंस बना, एक्शन क्या है, हम फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो वो फंक्शंस जावास्क्रिप्ट हमें जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है, उसके अंदर हमें कुछ फंक्शंस मिलते हैं। जैसे कि आपको लिस्ट दिखाता हूँ नीचे यहाँ। ये केरेट, कॉनकेट, इंडेक्स ऑफ, ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्ट्रिंग के साथ खेलने में। तो सारा काम जो हम आगे जाके करेंगे ना, स्ट्रिंग आज के जो टॉपिक हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे ही है, तो हम सारी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही कर रहे होंगे उसमें। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ खेलना मतलब स्ट्रिंग को आप जो ये हमें मेथड्स दिए हुए हैं, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई स्ट्रिंग मिली है, वो सारे लोअर केस में, आप इसको अपर केस में करना चाह रहे हो, तो स्ट्रिंग में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, फंक्शन मिलता है, मेथड मिलता है उसका, टू अपर केस। उसके थ्रू क्या हो जाता है कि हमारा काम चुटकियों में इजी हो जाता है सारा काम ना। तो हमें खुद से ये टू अपर केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसको आप आगे आगे देखेंगे। उसके बाद भी अरे ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट डे हम देखेंगे अरे ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अरे के साथ ही खेल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी डेट ऑब्जेक्ट। अभी आवाज तो नहीं कट रही मेरी? सही है। ठीक हो गया। तो डेट ऑब्जेक्ट की मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा है दराज, ये मैंने अभी दराज की वेबसाइट खोली हुई है, ये विजिबल है। जी। जी सर, तो विजिबल है। ये आप देख रहे हो टाइमर। ये टाइमर कैसे बनता है, इसके लिए आप यूज करोगे डेट का ऑब्जेक्ट। तो डेट के ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये काम आप डेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैथ का ऑब्जेक्ट। मैथ के ऑब्जेक्ट में हम और भी फंक्शन आते हैं हमारे पास, जैसे कि स्क्वायर रूट का, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, आप नहीं चाह रहे हो कि मैं खुद से स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाऊं, तो आपको मैथ ऑब्जेक्ट खुद से स्क्वायर रूट का फंक्शन देती है। रैंडम नंबर जनरेट करके करने का हमारे पास एक फंक्शन आता है मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और रैंडम नंबर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ रैंडम नंबर की, ये क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, कंसोल मैंने खोला हुआ है, ये विजिबल है। जी। मैंने लिखा मैथ, ये मैथ ऑब्जेक्ट है, और डॉट लगा के आपको पता है उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड्स को एक्सेस किया जाता है। तो रैंडम क्या है, एक हमारे पास मेथड है। मेथड मतलब फंक्शन, फंक्शन को पता है आपको ऐसे एक्सेस किया जाता है। और जैसे इसको एंटर करूंगा ना, ये एक मुझे रैंडम वैल्यू देगा। ये देखो 0.25 समथिंग इसने वैल्यू दे दी। मैं दोबारा इसको कॉल करूंगा, ये मुझे कोई और वैल्यू देगा। दोबारा कॉल करूंगा, कोई और वैल्यू देगा। तो आप लूडो गेम आपने खेली होगी, तो लूडो गेम में भी सारा ये पीछे जो बिहाइंड द सीन है, ये रैंडम नंबर ही काम कर रहा होता है। वो रैंडम नंबर के बेसिस पे आपको वो जो है ना
कभी 4 दे रहा होता है, कभी 3 दे रहा होता है, कभी 2 दे रहा होता है। तो ये इसका कमाल है। तो ये हमें नंबर जो रैंडम नंबर जो हमें देता है ना, वो देता है 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू हो जाती है? 0.2, 0.3। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है 1 के अंदर, 2 के अंदर, ठीक है? वो आगे जाके देखेंगे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रैंडम नंबर के साथ बहुत ज़्यादा खेलेंगे आगे जाके। ठीक है? उसके बाद भाई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारे पास रिएक्ट नहीं थी, तो हमारी वेबसाइट्स कैसे बनती थी? इसके अंदर हम जो है जो जैसे कि मुझे अगर क्लिक पे कोई पॉपअप चाहिए हो, मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक पे कोई डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाए, तो वो कैसे होगा? अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एग्जांपल हो कि इस पे क्लिक करूँ तो डायलॉग बॉक्स मेरे पास मिल जाए, एक बॉक्स आ जाए यहाँ पर, क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या नहीं? मतलब ऐसा कुछ बॉक्स मेरे पास आ जाए सामने, तो वो हम डॉम के थ्रू बनाते थे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट उसमें हमारी हेल्प करता था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हम आगे जाके प्रोजेक्ट जिसपे बनाएँगे, 10 प्रोजेक्ट मैं आप लोगों से बनवाऊँगा, ताकि आप रिएक्ट के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि रिएक्ट ये वाला जो हम मैनुअल काम है ना, वो खुद से हमें करके दे देती है। हमें ये डॉम के साथ खुद से खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट में हम उसको बता दें हमें ये करना है, रिएक्ट हमें करके दे देती है। तो अगर आपको बिहाइंड द सीन का पता होगा ना, रिएक्ट यही डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रही थी बिहाइंड द सीन। मेरी आवाज़ तो नहीं कट रही, हमज़ा? नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं कट रही, सही आ रही है सर आपकी आवाज़। शुक्र है। इसके बाद भाई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, ठीक है? स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट की मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये आपको दिख रहा है? कैरेक्टर काउंट, ये विज़िबल है आप लोगों को? इज़ दिस विज़िबल? हेलो? हेलो? जी सर, विज़िबल है। जी, जी। ठीक है? तो इसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो आई एम जीत कुमार। तो आप देखो ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर 5 वर्ड हैं, 21 कैरेक्टर्स हैं। तो इसके पीछे पता है क्या काम कर रहा है? ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा है, ये वाला स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है ना। इसी की मदद से आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाओगे। ये वाला प्रोजेक्ट मैं आप लोगों से बनाऊँगा कि भाई आप जो है कुछ भी मैं इनपुट बॉक्स के अंदर लिखूँ तो मुझे बता दे कि भाई उसके अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो आपको वहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट काम आएगा। तो इस सारे ऑब्जेक्ट पढ़ने का मकसद ये है क्योंकि 90% ऑफ टाइम हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ हमारे पास यही यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है? उसके बाद भाई विंडो ऑब्जेक्ट में हम इतना नहीं जाते बहरहाल, पर ज़्यादातर आप उन्हीं के साथ खेल रहे होते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे बताएँ कि पीछे से कोई शोर की आवाज़ तो नहीं आ रही आप लोगों को? क्लियर है। ठीक है, तो विंडो ऑब्जेक्ट हम जब इसको देखेंगे, सारे हम पहले ये वाले सारे ऑब्जेक्ट कवर करेंगे। पहले हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है? आज हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डे हम अरे का ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर डेट का ऑब्जेक्ट और ऐसे करके करते-करते क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट पूरी ऑब्जेक्ट पे है, तो सब हम हर चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ ही कर रहे होंगे। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, कि भई स्ट्रिंग है क्या? हमने वैसे भी स्ट्रिंग के साथ काम किया हुआ है, स्ट्रिंग बनाई भी है। तो स्ट्रिंग को आज अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ होता है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कि स्ट्रिंग को आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप बोलोगे हम तो स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, पर वो चेंज करना नहीं है। तो ये बात आपको माइंड में रखनी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब इस टॉपिक पे आएँगे तो देखेंगे। उसके बाद भाई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग के साथ खेलना मतलब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास एक आता है, वो देखेंगे ये क्या चीज़ है। उसके बाद ये मेथड्स हैं और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम मेथड्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। यार बच्चे यहाँ पर शोर कर रहे हैं, आप लोगों को शोर तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था, क्लियर था। मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, वो बच्चा रो रहा है। सॉरी फॉर दैट। मैंने आप लोगों को बताया था अगर मैं घर में आ गया तो भाई नहीं पढ़ा पाऊँगा। अच्छा, कोशिश करता हूँ फ़ोकस रखूँ क्लास पे। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर का रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जल्दी-जल्दी से। कंस्ट्रक्टर का रिवीजन। तो ये विज़िबल है आप लोगों को? मुझे बताओ। इसको ज़ूम करने की नीड है मुझे? हेलो? काइंडली कन्फर्म करें मुझे, सही क्योंकि है आप सर, लोगों सही की है। स्क्रीन फ्रीज़ हो जाती है तो मुझे आइडिया नहीं होता।
अच्छा, कंस्ट्रक्टर का रिवीजन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर पे जाने से पहले हम फैक्ट्री फंक्शन को देख लेते हैं एक बार। फैक्ट्री का फंक्शन कैसे बनता है भाई? नॉर्मल फंक्शन ही होता है जो कि कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न आपको कर रहा होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया फैक्ट्री फंक्शन। यहाँ इसको बोल देते हैं भाई ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेल सिंटेक्स का यूज करूंगा मैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेम, और इसको मैं पास कर देता हूँ नेम, एज, और इसको मैं पास कर देता हूँ एज, ठीक है। ये नेम और एज हमारे पास कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे, ये पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक और अनोखी चीज या एक मजे वाली चीज मैं बताता चलूं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का नाम और पैरामीटर का नाम सेम है, बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज तो नहीं कट रही यस सर, मेरी? समझ आ रही है। मैं कह रहा हूं जब प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, की का नाम और वैल्यू का नाम, वैल्यू मतलब कोई वेरिएबल, जैसे कि ये वेरिएबल हमारे पास है ना, पैरामीटर का नाम, ये अगर सेम हो तो आप क्या करो, सिंपल इसको ऐसा लिख दो, नेम, सिंपल। आपको फिर ये कॉलन नेम लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। बस शर्त ये है कि ये और प्रॉपर्टी का नाम दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर नेम वन और या बाद में फिर ऐसे करो, फिर ये काम नहीं करेगा। प्रॉपर्टी और पैरामीटर का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जैसे कि अभी इस केस में है। तो प्रॉपर्टी, तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन क्या करेगी, वो हमें हमारे लिए खुद से ऐसे बना देगी, खुद से ये चीज हमारे लिए जावास्क्रिप्ट कर देगी, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम और ये जो पैरामीटर का नाम ये सेम होने चाहिए। तब आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर ऐसे लिख दो नेम। तो उसी तरीके से एज की प्रॉपर्टी और उसकी जो ये पैरामीटर उसकी वैल्यू सेम है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर एज लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सिंपल एज लिख दूंगा, और ये भी वैलिड एक तरीका है हमारे पास। और फिर बाद में क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा इस ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है, क्योंकि फैक्ट्री फंक्शन का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना और रिटर्न करना, ठीक है। इसको आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से ये जो चीज है ना इसको हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा, और रिटर्न में यहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या है, अनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है उस ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जीत ऑब्जेक्ट के नाम से इसको बना लेता हूँ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। अब यहाँ पर दो पैरामीटर दिए हुए तो दो आर्गुमेंट भी देने पड़ेंगे। पहले लेता हूँ जीत कुमार, ये जाएगा नेम के अंदर, उसके बाद कोमा लगा के एज की वैल्यू देते हैं, तो एज देता हूँ 28, तो ये 28 चले जाएगा एज में, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, कंसोल करके देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को। मैं लिखता हूँ जीत ओबीजे, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इससे, डिफरेंट वैल्यू से। इसको मैं कर देता हूँ आनंद, और इसको नाम नाम दे देते हैं आनंद ऑब्जेक्ट, आनंद ऑब्जेक्ट। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, तो इसको यहाँ से मैं चेंज कर लूंगा आनंद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आनंद ऑब्जेक्ट, ये जीत कुमार ऑब्जेक्ट, ठीक है। फैक्ट्री फंक्शन से आपका ये काम हो रहा है, और यही सेम काम हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन पे आता हूँ। ये तो आपको पता है भाई, फैक्ट्री फंक्शन है। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ भाई फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर रिवीजन, मैं नीचे लिख देता हूँ भाई फैक्ट्री फंक्शन। अब यही सेम जो चीज है ना, मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फिर आपको बताऊंगा भाई इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करना चाहिए, ठीक है। फंक्शन, आपको पता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी एक फंक्शन ही है, और यहाँ लिख देता हूँ भाई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर एक कन्वेंशन मिस्टेक है। कन्वेंशनल मिस्टेक का मतलब ये होता है कि भाई ये कोई आपको एरर नहीं देगा, पर एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस क्या है भाई, इसको पास्कल केस में रखो, ठीक है। पास्कल केस का मतलब ये होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, चाहे वो फर्स्ट वर्ड क्यों ना हो। कैमिल केस में क्या होता है कि भाई फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होता है, पर पास्कल केस हम स्पेशली कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यह बात आपको याद रखनी है। ये अगर नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, पर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर नहीं लगोगे। प्रोफेशनल डेवलपर आप अब लगोगे, क्योंकि आपने
कन्वेंशन को फॉलो किया है। भाई यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कहीं आवाज तो नहीं कट रही अभी? साथ हमजा, हेलो? जी जी। नहीं सर, नहीं कट। शुक्र है, शुक्र है। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर भी हमने क्या लिया था? नेम और एज लिया था। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना, आपको पता है कंस्ट्रक्टर में हम यूज करते हैं, और सॉरी यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा पैरामीटर, नेम और एज, ठीक है। अभी ये आपको बिल्कुल सेम सेम लग रहा है, अब फर्क आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से दिस डॉट नेम और इसको इक्वल करके नेम कर देता हूँ, दिस डॉट एज। यहाँ पर आप यूज करते हो दिस का, ठीक है। बस आपका ये वाला इतनी लाइनों वाला काम, ये रिटर्न वगैरह आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपने इतनी लाइनों में, 2 लाइनों में कर दिया। अब इसको कॉल करते हैं, वेरिएबल जीत ओपीजे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे यहाँ पर। अभी इसको विथआउट में जो है ना, न्यू कीवर्ड के विथआउट, उसके मतलब बगैर करूंगा न्यू कीवर्ड के, देखते हैं हमें क्या देता है ये। यहाँ पास कर दिया जीत कुमार, यहाँ पास कर दी उसकी एज, ठीक हो गया। ये मुझे एरर दे रहा है, कांट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि जो दिस का जो कीवर्ड है ना, उसको न्यू का कीवर्ड चाहिए भाई। ये जो दिस का जो मैं दिस यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ना, इसको चाहिए भाई यहाँ पर न्यू। न्यू डालूंगा तो देखो ये एरर मेरे पास चला गया। और अगर मैं इसको कंसोल करूं और यहाँ पर जीत ओबीजे को मैं डालूं, तो ये मुझे ये देगा, ये देखो जीत कुमार और एज 28, ठीक है। अभी तो आप लोगों को ये सेम सेम दिख रहा होगा, ठीक है। अब बिहाइंड द सीन पता है क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट पता है क्या करती है? जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन यहाँ पर एक दिस नाम का ऑब्जेक्ट बनाती है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। दिस नाम का यहाँ पर उसने ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि दिस एक रिजर्व कीवर्ड है, तो आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस ये जावास्क्रिप्ट खुद से बनाती है। उसने क्या किया, दिस नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, बाद में उसकी वैल्यूज को वो दे रही है, और लास्ट में क्या करेगी, रिटर्न दिस कर देगी। ये जावास्क्रिप्ट खुद से करती है, ये जावास्क्रिप्ट खुद से करती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। पर यहाँ पर आपको सारी चीजें, ऑब्जेक्ट भी खुद से बनाना पड़ रहा है, ठीक है, और उसको रिटर्न भी खुद से करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको, मैंने एक तरीका बताया था ना ऑब्जेक्ट बनाने का, ओपीजे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको आप बाद में यहाँ पर वैल्यूज दे सकते हो, ओपीजे डॉट नेम करके इज इक्वल टू जीत। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। ये देखो जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पर दिस बनाया, दिस नाम का एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बाद में हम उसको इस तरीके से वैल्यूज असाइन कर रहे हैं जैसे हम यहाँ पर असाइन कर रहे थे, ठीक है। और बाद में जावास्क्रिप्ट खुद से रिटर्न कर देती है दिस को। तो इसीलिए हमें न्यू का ये कीवर्ड चाहिए। न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये सारी चीजें हमारे लिए कर देता है। तो ये जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन करती है, हमें नहीं दिखता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? साथ हमजा, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो। फिर मैं सर एक थोड़ा सा मेजर रिवाइज कर दें, ये थोड़ा सा रिवाइज क्या कर चीज? दें, क्या रिवाइज चीज? कर, यही रिवाइज कर दें लिटिल क्या बिट। क्या चीज रिवाइज करनी है? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये चीज़। ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में बिहाइंड द सीन जो है ना, काम यही हो रहा होता है, फैक्ट्री फंक्शन वाला ही काम हो रहा होता है। ये आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है नेम एज, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ना। तो कंस्ट्रक्टर में भी यही काम होता है, पर हमें दिख नहीं रहा होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जैसे इसको पढ़ेगी ना, वो यहाँ पर सबसे पहले दिस का एक ऑब्जेक्ट बना लेगी, खाली ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने ये तरीका पढ़ा था ना ऑब्जेक्ट बनाने का, फिर उसको वैल्यूज देने का, वार ओबीजे, एक खाली ऑब्जेक्ट बना दो, फिर इसको बाद में आप जो है ना, बाद में इसको आप वैल्यूज दे सकते हो, ओबीजे डॉट नेम करके इसको जीत, ओबीजे डॉट एज करके, और मैं इसको ये पास कर दूंगा। और बाद में जब इसको कंसोल कराऊंगा मैं ओबीजे को, तो यहाँ इसमें मसला हो रहा है, ये देख रहे हो आ गया मेरे पास।
ये रहा। तो वही तरीका यहाँ पर भी यूज हो रहा है हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर। वो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन करती है, ठीक है। एक दिस नाम का एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसको हम यहाँ पर ऐसे वैल्यूज दे रहे हैं, फिर बाद में जावास्क्रिप्ट करेगी रिटर्न यहाँ से खुद से दिस को रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब आप ये न्यू का कीवर्ड लगाते हो और ये दिस का यूज करते हो, तब जाके होता है ये, ठीक है। एक तो फर्क ये आपको दिख गया और कंस्ट्रक्टर और फैक्ट्री में। अब दूसरा जो मेजर फर्क है वो बताने लगा हूं। मुझे ये बताओ कि यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैं मेजर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फर्क, इससे मेजर फर्क क्या है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? साथ यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको हटा ही देता हूँ। ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन होती है, हमें नहीं दिखती, हमें सिर्फ ये 2 लाइनें दिख रही होती है। हमें क्या दिख रहा होता है? 2 लाइनें दिख रही होती है। बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, तो वो खुद से ही कर देती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा जो है कंस्ट्रक्टर का फायदा ये कि कंस्ट्रक्टर मेथड्स को शेयर करती है, फंक्शंस को शेयर करती है सारे ऑब्जेक्ट के बीच में। मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं आता हूँ फैक्ट्री पे, इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब हम इसको कंस्ट्रक्टर को हम दोबारा भी देखेंगे। यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ फंक्शन शो नेम, ठीक है। एक फंक्शन मैंने बना दिया और इसको मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज। अब इस फैक्ट्री फंक्शन में पता है मसला क्या है? जितनी बार इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना मैं, जितनी बार भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर वाले को। जितनी बार मैं फैक्ट्री फंक्शन से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, क्या होगा कि ये कंसोल हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल मैंने यहाँ से बंद किया हुआ है, सॉरी। ये देखो, जितनी बार मैं बना रहा हूँ नया ऑब्जेक्ट, तो देखो शो का फंक्शन जो है वो उसकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। क्या हो रही है? उसकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है, ठीक है। एक कोई और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, इसको कॉपी किया और इसको मैंने नाम दिया ये देखो, देखो ये शो नेम के आप देखो ये कर क्या रहा है, बस ये दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज कर रहा है, ठीक है। मतलब उसकी एज और नेम को शो कर रहा है। तो ये तो बहुत ही कॉमन मेथड है, इसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस क्या करेगा? दिस ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट के साथ इसकी बाइंडिंग कर देगा, ठीक है, उसको उसके साथ जोड़ देगा और उसका नाम शो कर देगा, ठीक है। पर यहाँ पर मसला क्या है, ये कॉपी बहुत ज्यादा बन रही है, मतलब शो नेम इसके पास भी है, इसके पास, तो हमारी मेमोरी हमारी वेस्ट हो रही है। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ये फायदा है कि भाई आप ये सेम मेथड्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्क। मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को खोल लेता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर एक हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट, अब ये चला जाएगा उसमें प्रोटोटाइप में, इसलिए हम इसको दोबारा भी देखेंगे। प्रोटोटाइप डॉट शो नेम, मैं क्या करता हूँ इसके प्रोटोटाइप में वो चीज ऐड कर देता हूँ। डॉट शो नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम दिस डॉट एज, ठीक है। अभी आपको यहां पर नहीं दिखेगा, ये आपको कहां दिखेगा? इसके प्रोटोटाइप में। अब ये प्रोटोटाइप मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं है, ये खुल नहीं रहा। तो अगर जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा, ये फंक्शन मुझे वहां मिलेगा। तो मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, आप देखोगे उसके अंदर वो फंक्शन सिर्फ उसके प्रोटोटाइप में पड़ा होगा। मैं इसको यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कपिल ओबीजे, और इसको नाम दे देता हूँ मैं, कॉपी किया, पेस्ट, कपिल ओबीजे, ठीक है। तो देखो आपको फंक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको फंक्शन यहाँ पर मिलेगा नहीं। वो फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? उसके प्रोटोटाइप में मिलेगा।
तो ये क्या होगा कि ये शेयर हो रहा है। अब ये मेमोरी हमारी एक ही जगह पे मैंने फंक्शन बना दिया उसके प्रोटोटाइप में। अब ये कपिल भी एक्सेस कर सकता है उसको, जीत कुमार भी एक्सेस कर सकता है। तो ये फायदा है कंस्ट्रक्टर का कि उसके अंदर वो जो है ना मेमोरी हमारी वेस्टेज नहीं होती है। जो फैक्ट्री फंक्शन में आप देख रहे थे वो फंक्शन हर हर ऑब्जेक्ट के साथ वो जुड़ रहा था। हालांकि वो काम यही कर रहा था, दिस डॉट नेम दिस डॉट एज। ऑटोमेटिक दिस क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट के साथ, अगर जीत ऑब्जेक्ट को कॉल करो जीत ऑब्जेक्ट के साथ उसकी बाइंडिंग कर देगा। तो आप क्या करो उसको अलग से रख लो, पर फैक्ट्री फंक्शन में आप उसको अलग से नहीं रख सकते। ठीक है, फैक्ट्री फंक्शन में आप उसको अलग से नहीं रख सकते, पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपको ये सहूलत है, आप उसको अलग से रख सकते हो प्रोटोटाइप के अंदर। तो जब हम प्रोटोटाइप के टॉपिक पे आएंगे तो उसको ज्यादा देखेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर क्यों जो है ज्यादा बेहतर है? ये चीज समझ आपको समझ में आ रही है? जब मैं प्रोटोटाइप के टॉपिक पे आऊंगा तो उस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो वो प्रोटोटाइप जो है वो थोड़ा एडवांस का टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं फिर। ठीक है। तो ये मेजर फर्क है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना हमारी मेमोरी वेस्टेज को बचाता है। जो हमारी यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन आ रहा था ना, हर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये फंक्शन मिल रहा था। अब ये 1000 ऑब्जेक्ट बने तो 1000 ऑब्जेक्ट के अंदर ये शो नेम का फंक्शन होगा, उसकी कॉपी होगी। तो ये मेमोरी का कितना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। इसीलिए हमें जो है ना कंस्ट्रक्टर ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि ये इजी भी है लिखने में। ठीक है, इसमें आपको खुद से रिटर्न नहीं करना पड़ता, खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, आपको बस इसको वैल्यूज देनी है तो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट खुद बना देगी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था। जब हम प्रोटोटाइप के टॉपिक पे आएंगे ना तो उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। प्रोटोटाइप का टॉपिक थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो उस पर भी नहीं जाते। बस मुझे आप लोगों को समझाना था कि भाई इसके बेनिफिट क्या है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। उसके बाद भाई कॉमनली यूज प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास एक आता है, एक अरे ऑब्जेक्ट है, एक डेट ऑब्जेक्ट है। तो उनके अपने अपने पर्पज ही अपने अपने जो है ना वो काम है इनके। जबकि स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग के साथ खेलने में। तो वो आज देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो ये क्या है, 26 कैरेक्टर्स के अंदर कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग क्या सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग अगर आप कहीं भी देखोगे ना किसी भी लैंग्वेज में तो वो कहा जाता है कि भाई ये सेट ऑफ कैरेक्टर है। सेट ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब होता है भाई, ये एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है। तो अगर मैं कोई वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखूं भाई जीत कुमार, तो जीत कुमार में कितने कैरेक्टर्स हैं मुझे बता सकता है कोई? इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? हमजा या साथ, आप लोग दोनों में से? 10 ठीक है, गिन स्पेस लेते हैं। आके। 1 2 3 4, स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, 10 कैरेक्टर से हमारी इस स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग कैसे बनती है भाई, ये डबल कोट या सिंगल कोट? आप सिंगल कोट भी लगा सकते हो, डबल कोट भी लगा सकते हो। तो भाई सिंगल कोट और डबल कोट में फर्क क्या है वो देखेंगे आज इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि आज हमारा सारा टॉपिक है ही स्ट्रिंग के ऊपर है। तो ये दोनों एक और तरीका यूज होता है जिसको कहते हैं बैकटिक। तो बैकटिक थोड़ा एडवांस का पार्ट है, उसको नहीं देखेंगे। पर ये दो तरीके सबसे ज्यादा यूज होते थे पहले, 2015 से पहले, मतलब ES6 से पहले। ठीक है, तो आप इसको चाहे डबल कोड से बनाओ चाहे सिंगल कोड, आपकी मर्जी है। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास। अगर इसको कंसोल करूं मैं, तो आप देखोगे यहाँ पर str करूंगा तो ये मुझे जीत कुमार दे रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग के साथ हमारे पास आते हैं बहुत सारे मेथड्स। उस पे जाने से पहले हमें जो ये एक टॉपिक समझना है भाई, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका क्या मतलब है? मैं नीचे लेके जाता हूँ, आपको उसकी डेफिनेशन दिखा दूं। इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये टॉपिक हमारे पास जो है आप हर लैंग्वेज में देखोगे। स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट आर इम्यूटेबल, meaning their values can't be changed once created. Operations are strings on strings like concatenation or manipulation create new string rather than modifying the original. अब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जब भी मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई ना और आगे जाके इसके साथ में कुछ भी मैनिपुलेशन करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, और str, और मैंने क्या किया, str प्लस ए लिख दिया मैंने। इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ str2।
str2, तो ये मुझे दे रहा है जीत कुमार रामनानी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन किया है ना, तो इस ओरिजिनल स्ट्रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए क्या किया, यहाँ पर इसकी कॉपी को रख दिया है जाके str, मतलब ये यहाँ पर इसकी कॉपी आ गई है। ये खुद उसके उठ के मतलब उसका रेफरेंस नहीं आया, यहाँ पर इसकी कॉपी आई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं उसके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ कनकैटिनेशन का ऑपरेशन, ठीक है। वो चेंज नहीं करता, स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन पे जीत कुमार की एक जगह है, तो वो जगह रहेगी। अब यहाँ पर जो मैं दूसरी स्ट्रिंग बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इवन 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 अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर दूं ना, ऐसे मैंने किया str str और यहाँ लिख दिया कपिल, तब भी ये चीज अपनी जगह पे रहेगी। अभी तो ये कपिल हो चुकी है, पर मेमोरी में इसकी जगह अभी भी रिजर्व्ड है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रिंग आपने एक मतलब बना दी तो वो चेंज नहीं हो सकती। मतलब मेमोरी रेफरेंस की बात कर रहे थे, मेमोरी लेवल की बातें होती हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसकी इतनी डिटेल में जाना भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रिंग्स जो है वो एक बार बन गई तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब जीत कुमार ये पढ़ा हुआ है मेमोरी में, पर आपको दिख नहीं रहा है, ये पढ़ा हुआ है मेमोरी के अंदर। ये आप कहीं भी जाके पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। बात समझ में आ रही है हमजा? साथ जी जी। हेलो। स्ट्रिंग्स यार म्यूटेबल, कोई भी सवाल पूछो तो भाई बताना कि इम्यूटेबल है। म्यूटेबल क्यों? मेमोरी लेवल की बातें होती है, ब्रेन के अंदर जो है वो अपनी जगह वो पकड़े बैठा होता है। जैसे कि अगर मैं नंबर की मिसाल दूं यहाँ पर, और नम कोई ले लिया 2 और नम कर दिया 3, तो ये चेंज हो जाएगा। पर ये जीत कुमार ही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहा था मैं। ये मेमोरी लेवल की बात, इसकी डिटेल में जाना भी नहीं है इतना। ठीक हो गया? ठीक है, तो स्ट्रिंग बनाने का एक तरीका आपने यहाँ पर देखा। डायरेक्टली आपने क्या किया, डबल कोट खोले और स्ट्रिंग बना दी। तो उसको कहते हैं लिटरल वे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएशन। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। जैसे हम ऑब्जेक्ट लिटरल हमने देखा था ना, ऑब्जेक्ट लिटरल कैसे बनता था साथ भाई? ऑब्जेक्ट लिटरल हम कैसे बनाते थे अगर मुझे ऑब्जेक्ट लिटरल बनाना होता था? जी साथ भाई, ऑब्जेक्ट लिटरल कैसे बनता है? मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट लिटरल के सिंटेक्स से, तो कैसे बनेगा? साथ भाई आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी सर आ रही है सर। वो डॉट यूज करते थे उसमें सर? नहीं भाई, आप यहाँ पर सिंपल ये कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर देते हैं। ये है ऑब्जेक्ट लिटरल। ये तरीका हमने देखा था ना, इतनी क्लासों में मैंने पढ़ाया है इसको। ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट लिटरल का तरीका। आपने क्या किया कि भाई ना न्यू का कीवर्ड यूज किया, ना कंस्ट्रक्टर यूज किया, ना फैक्ट्री फंक्शन, आपने डायरेक्टली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज कर दिया। तो ये डायरेक्ट वे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। उसी तरीके से ये डायरेक्ट वे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएशन है। ठीक है, उसी तरीके मतलब एक हमारे पास एक और मेथड आता है स्ट्रिंग बनाने का, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर है, तो वो न्यू के थ्रू कॉल होगा। अब ये स्ट्रिंग है जो कंस्ट्रक्टर है, ये हमने नहीं बनाया है, ये जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किया है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है। ये इसकी डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है, लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, इसके इंजन में लिखी हुई है। ये हमने नहीं बनाया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ये मैंने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है। पर ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, हम इसको बस यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब आपको वो चीज हमने बना के दे दिया, आप इसको यूज करो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया जीत कुमार। अब ये भी हमें स्ट्रिंग बना के ही देता है, पर जावास्क्रिप्ट रिकमेंड कहती है कि भाई आप ये वाला तरीका यूज करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है, लिटरल वे सबसे ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल में आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर कंसोल को खोल लेता हूँ, इंस्पेक्ट, और मैं जाऊंगा कंसोल में। कंसोल में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं स्ट्रिंग, उसको कॉल करूं, ठीक है, सॉरी, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसके प्रोटोटाइप में जाऊं, तो आप देखोगे इतने सारे मेथड्स हमें मिल रहे हैं। देख रहे हो आप लोग? ये देखो कितने सारे हमें यहाँ पर उसके मेथड्स, मेथड मतलब फंक्शन। जब भी कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है तो उसको मेथड कहते हैं, आपको पता है। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ही है।
और तो उसके साथ इतने सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में दिए हुए हैं। तो इन फंक्शंस की जानकारी रखना ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहलाता है। जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे ना, आपको इन चीजों में महारत हासिल करनी है, इसके मेथड्स पे, इसके फंक्शंस पे आपको महारत हासिल करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको उसके फंक्शंस पे महारत हासिल रखनी है। जैसे कि हम ज्यादातर पता है कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं, ये भाई लास्ट इंडेक्स ऑफ ये वाला, उसके बाद भाई ये लेंथ की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये हमें लूप्स में काम आती है। उसके बाद भाई ये रिपीट का यूज करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं, रिप्लेस ऑल का यूज करते हैं। तो ये बने बनाए हुए फंक्शन से जो जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ये स्लाइस बहुत ज्यादा यूज होता है स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है भाई, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस होना, इनको अच्छे से आप यूज कर पाओ। बात समझ में आ रही है? इन फंक्शंस को अच्छे से यूज कर पाना ही स्ट्रिंग पे काम करने मतलब उसके मुतरादिफ है। आपकी एक्सपर्टीज इनके फंक्शंस पे होनी चाहिए। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ खेलेंगे तो उनके फंक्शंस के साथ ही हम खेल रहे होंगे। अगर हम एरे के साथ खेल रहे हैं तो एरे के साथ हमें लिस्ट ऑफ फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रिंग के साथ खेलते हो, स्ट्रिंग के साथ हमें कितने सारे फंक्शंस मिले आप देख रहे हो। पर सारे फंक्शंस हम यूज नहीं करते हैं, सारे फंक्शंस तो मैंने भी यूज नहीं किए हुए। पर आप ये जान लो कि आप जब भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ खेलोगे तो आप इनके फंक्शंस के साथ खेल रहे होंगे, ये जो फंक्शंस बने हुए हैं ना यहाँ पर, उनके साथ, ठीक है। यहाँ मैंने बना दिया स्ट्रिंग, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ क्योंकि ये कभी कभार सही से काम यहाँ पर करता नहीं है। इस आईडी में पता नहीं क्या इशू है। तो मैं यहाँ पर कंसोल में इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरी आवाज तो नहीं कट रही साद और हमजा? सही है। ठीक है। और मैं जब इसको एंटर करूंगा और यहाँ पर स्ट्रिया लिखूंगा तो आप देखोगे क्या देगा मुझे। ये देखो, ये मुझे क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये देखो मैंने ओपन किया, इसमें देखो ये एक प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। और देखो इसको प्रॉपर्टीज को नाम क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ठीक है। तो ये एरे, इसको एरे से कंफ्यूज मत करना कि ये एरे, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की निशानी क्या है भाई, ये कर्ली ब्रेसेस इसकी निशानी है। तो ये क्या है, 0 एक प्रॉपर्टी नेम है, 1 एक प्रॉपर्टी का नाम है और ये जे इसकी वैल्यू है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर, तो सेट ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग ऐसे मैनेज करती है। स्ट्रिंग जो है ना, इन कैरेक्टर्स को ऐसे मैनेज करती है। आपको यहाँ से मतलब आपको पता लग रहा होगा। और आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है लेंथ की। तो ये लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है, ये हमें बताती है कि भाई इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो आप यहीं से आइडिया लगा लो, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वर्ड काउंटर, तो आपको लेंथ की प्रॉपर्टी वहां बहुत काम आएगी स्ट्रिंग की। ये जो वर्ड काउंटर है ना, कितने इसके अंदर कैरेक्टर्स है। तो ये ये जो स्ट्रिंग का जो मेथड है ना, मेथड है ना, सॉरी मेथड नहीं, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के आगे फंक्शन एफ नहीं लिखा होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेथड के आगे आपको एफ लिखा हुआ दिखेगा, ये देखो एफ 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 एफ। पर आप देखो प्रॉपर्टी के आगे कोई भी आपको एफ लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो ये प्रॉपर्टी की पहचान होती है। कोई भी फंक्शन होगा या मेथड होगा, उसके आगे आपको एफ दिखा हुआ लगा हुआ दिखेगा, पर किसी भी प्रॉपर्टी के आगे आपको एफ लगा हुआ नहीं दिखेगा। तो लेंथ क्या, एक प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि हम वेरिएबल कोई बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि नेम का वेरिएबल, तो उसको प्रॉपर्टी कहते हैं हम, ठीक है। तो इन्हीं के साथ खेलना ही असल में स्ट्रिंग के साथ काम करना है, उनके फंक्शन के साथ खेलना, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक हो गया। तो अगर इसको एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है। str.0 करूंगा, नहीं चलेगा, एरर दे देगा मुझे ये। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो आप लोगों को मैंने बताया था ना एक तरीका और भी हमारे पास, ये वाला तरीका। तो ये तरीका यूज हो, ये देखो जीरो, उसकी जीरो जो की है उस पे जे पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखूं 8 तो ए पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे देखो ए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉट का तरीका यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि यार वो जो स्क्वायर ब्रैकेट का तरीका जो है ना, वो भी यूज होता है हमारे पास। तो किन सिनेरियो में यूज होता है वो देखा जाता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का आप देख रहे हो कोई तरीका यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मिसाल के तौर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वॉर ओबीजे, और इसको मैंने दे दिया ऐसे, लाइक दिस। और दूसरा सिनेरियो क्या है भाई, दूसरा सिनेरियो बता देता हूं मैं। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बीच में स्पेस हो,
माई एज, जैसे कि ये आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जिसके बीच में स्पेस हो, तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी को स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे भाई, ये प्रॉपर्टी माई एज तो मैंने स्पेस का तो बना दी है, पर इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अगर मैं ये तरीका इस्तेमाल करूं obj डॉट माई एज, तो ये तो काम नहीं करेगा। आप बोलोगे इसके पर कैलिब्रेशन ये लगा दो, तब भी ये काम नहीं करेगा। तो भाई कौन सा तरीका बचा है हमारे पास, तो हमारे पास ये वाला तरीका बचा है, और को इसको हमें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। ये देखो मेरे पास की वैल्यू आ चुकी है। ये क्या मसला आ रहा है, अच्छा मैंने सॉरी डॉट लगा दिया यहाँ पर, ये देखो 28 आ गए। तो ये सिनेरियोस में आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो, ठीक हो गया। ज्यादातर हम डॉट का यूज करते हैं, पर कभी कभार ऐसा सिनेरियो आ जाता है जैसे कि आप स्ट्रिंग के अंदर देख रहे हो, तो उसके लिए हम जो है ये वाला तरीका यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम ये इस तरीके से कभी भी स्ट्रिंग बनाते नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई जो है वो स्ट्रिंग को ऐसे भी बनाया जाता है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मुझे ये ऐसे देगा, देखो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हमजा साथ। जी जी। इसको मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि मैं आपको न्यू का कीवर्ड लगा रहा हूँ यहाँ पर, और ये कंस्ट्रक्टर है आपको पता है, ये तो प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया है, जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड किया है। अब लिटरल के साथ भी हमें मेथड्स मिलते हैं भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको हर चीज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करती है। तो आप ये मत समझो कि मैंने इसको न्यू से बनाया सिर्फ इसके पास ही उन मेथड्स का एक्सेस होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, कंसोल में जाके, कंसोल में ले जाके मैंने बनाई यहाँ पर वॉर str, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जीत कुमार। और अगर मैं str को प्रिंट कराऊं तो देखो इसको मुझे console.tir करना पड़ेगा ताकि मैं इसके मेथड्स को देख सकूं। ये देखो ये मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा, पर यहाँ पर जो है हमें, अगर मैं str डॉट करके दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ सारे मेथड्स मेरे पास आ चुके हैं। ये देखो सारे मेथड्स मेरे पास आ चुके हैं। डॉट करके अगर आप कोई चीज एक्सेस करोगे तो उसके मेथड्स यहाँ उसकी प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं लेंथ को एक्सेस करूँ, लेंथ प्रॉपर्टी है, तो मुझे यहाँ पर ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये मुझे बता देगा भाई इसके अंदर 10 कैरेक्टर है। तो लिटरल तरीके के साथ भी आपको मेथड्स मिलते हैं, इसलिए हम ये वाला तरीका यूज ही नहीं करते, क्योंकि जब हमारे पास मेथड्स यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं ऑब्जेक्ट वाला तरीका क्यों यूज करूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको भी ऑब्जेक्ट ही बना देती है, क्योंकि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट। तो लिटरल तरीके से भी बना रहा हूँ तब भी वो जो है वो उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करती है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर console.log, मैंने आप लोगों को बताया था एक मेथड हमारे पास आता है टू अपर केस के नाम से। ये क्या करेगा, उसको कैपिटल लेटर में कर देगा। ये देखो कैपिटल लेटर में कर दिया, मैंने क्या लिखा था, स्मॉल लेटर में लिखा था पूरी स्ट्रिंग को, इसने क्या किया उसको कैपिटल लेटर में कर दिया। देखो कितना बड़ा फायदा है, इसी को स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं, कहते हैं। स्ट्रिंग के साथ खेल रहा हूँ, स्ट्रिंग को देखो मैंने चेंज कर दिया, चेंज मतलब कि उसको कैपिटल लेटर में कर दिया, ठीक है। अगर ये फंक्शन मैं खुद से बनाने बैठता ना तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे बहुत सारी डिटेल में इंटरनल डिटेल में जाना पड़ता है, उसके कैरेक्टर्स कोड में जाना पड़ता कि इसका कैरेक्टर, इस जे का कैरेक्टर कोड कौन सा है, उसको इसके साथ कन्वर्ट कर दो। इसका होगा मेरे ख्याल से 65 या 68 होगा, मुझे पता नहीं है। हर कैरेक्टर का कोई कोड होता है, यूनिकोड जिसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था हमारी शुरुआती क्लासेस पे। तो वो उसको कन्वर्ट करता है, वो तो बिहाइंड द सीन सारी चीजें जावास्क्रिप्ट हमारे हमारे लिए कर रही होती है। टू अपर केस का मैंने बस कॉल किया है, मैंने बस यहाँ पर उसको यूज किया है, ठीक है। ये फायदा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट को यूज करने का, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। अगर मैं खुद से बनाने बैठता टू अपर केस का मेथड तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था। बात समझ में आ रही है हमजा साथ, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। हेलो, यहां तक कोई सवाल ठीक है। साथ। जी सर समझ आ रही है। ठीक है जबरदस्त, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है भाई, स्ट्रिंग को चेंज करना, उसके साथ खेलना ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहलाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया एस्केप सीक्वेंस का हमारे पास टॉपिक है, तो एस्केप सीक्वेंस है क्या वो देखते हैं।
अब एस्केप सीक्वेंस जो है ना, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, प्रोनाउंसिएशन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग बना दी और str, और यहां पर इस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, जीत कुमार, और मैं चाह रहा हूं कि मैं रामनानी को डबल कोट के अंदर रखूं, ऐसे। ये देखो, ये मुझे अलाउ नहीं कर रही है। मैं चाह रहा हूं कि रामनानी जो है मुझे डबल कोट में आए। बात समझ में आ रही है? जब भी प्रिंट हो तो डबल कोट में रामनानी आना चाहिए, पर यहां पर मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको अलग स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है और इसको अलग स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, और रामनानी को कोई वेरिएबल समझ रहा है वो, इसलिए वो बोलेगा रामनानी इज नॉट डिफाइंड। ये देखो, बोले कॉमा एक्सपेक्टेड, या तो कॉमा दो या तो रामनानी कोई वेरिएबल है, वो ऐसा समझ रहा है। वो इसको एक स्ट्रिंग कंसीडर ही नहीं कर रहा अब, क्योंकि इसके लिए स्ट्रिंग यहां से लेकर यहां तक खत्म हो चुकी है, यहां से लेकर यहां तक खत्म हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को हल करने का एक तरीका क्या था हमारे पास, कि यहां तो मैं क्या करूं, यहां पर मैं सिंगल कोट लगा दूं। अब मेरा ये काम हो जाएगा। console.log करूं मैं, ये escape सीक्वेंस नहीं, अभी escape सीक्वेंस में बताऊंगा वो क्या चीज है। ये देखो, अब देखो डबल कोट में आ चुका है। तो यहाँ तो सिंगल कोट, आउटर बाउंड्री में सिंगल कोट रखूं और इनर बाउंड्री में मैं डबल कोट रखूं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि आउटर बाउंड्री में मैंने सिंगल कोट रखा हुआ है और इनर बाउंड्री में मैंने डबल कोट रखा हुआ है। तो ये अलाउड है। तो आप ये नहीं कर सकते कि दोनों बाउंड्रीज पे आप डबल कोट का यूज कर रहे हो। तो इसीलिए सिंगल कोट और डबल कोट आए हैं। तो फर्क इनमें इतना सा ही है बस, कि अगर आप आउटर बाउंड्री में डबल कोट यूज कर रहे हैं तो सिंगल कोट आप अंदर यूज कर सकते हो। सिंगल कोट भी चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखो, वही मसला कर रहा है, ये इसको अलग कंसीडर कर रहा है, इसको अलग कंसीडर जावास्क्रिप्ट कर रही है और इसको अलग ही कंसीडर कर रही है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, स्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्केप सीक्वेंस क्या करती है कि भाई ये स्पेशल कैरेक्टर को एड करने में आपकी मदद करती है आपकी स्ट्रिंग में। इसके तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारे लिए। उसी तरीके से हमारे पास ये डबल स्लैश, ये स्लैश भी एक हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, और भी ढेर सारे हैं। आप अगर न्यू लाइन देना चाह रहे हो, न्यू लाइन यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि जीत कुमार हो, यहाँ पर न्यू लाइन में रामनानी आए, तो उसके लिए हम स्केप सीक्वेंस का यूज करते हो। स्केप सीक्वेंस लगाने के लिए आप क्या करते हो, पहले एक बैकवर्ड स्लैश लगाओगे, उसके बाद आप उसका नाम लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन। एन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को देखो तोड़ दिया इसमें। ये विजिबल है आप लोगों को? भाई दिख रहा है ये? जी जी। ठीक है, तो ये है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो बैकवर्ड स्लैश लगाना है। फिर कौन सा स्केप सीक्वेंस आपको लगाना है, मैं चाह रहा हूं कि यार न्यू लाइन वाला आ जाए, तो एन लगा दो। तो ये क्या करेगा, यहां से लाइन को तोड़ देगा। अगर आप चाह रहे हो कि यार यहाँ पर डबल कोट आए, तो आप यहाँ पर इसका यूज करके इसको कर सकते हो। तो ये देखो आ गया, देख रहे हो, डबल कोट। और आप चाह रहे हो यहाँ पर भी वो आ जाए, तो जहां जहां भी यूज करना चाह रहे हो तो स्केप सीक्वेंस लगा दो। ये देखो, अब मैं डबल कोट आउटर बाउंड्री में, इनर बाउंड्री के अंदर भी ये यूज कर सकता हूं। ये देखो, पर मुझे एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। ये एस्केप सीक्वेंस कहलाते हैं। एस्केप सीक्वेंस के लिए ये हमें बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद आप कोई भी एस्केप सीक्वेंस, जैसे कि आर का भी हमारे पास आता है, कैरेज रिटर्न बोलते हैं इसको। मैं भूल गया हूँ कैरेज रिटर्न करता क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल बहुत सारे हैं, जैसे कि टी है, ये टैब देता है। टैब है, पता नहीं क्या था यार, देखना पड़ेगा। टी से पता नहीं, ऐसा ही कुछ था उसका नाम मेरे ख्याल से। अगर आप चाह रहे हो कि यार ये स्लैश ही आ जाए, तो स्लैश लगा दो। आप चाह रहे हो कि स्लैश, अभी देखो स्लैश मुझे दिख नहीं रहा, अभी अभी आ जाएगा स्लैश। ये देखो स्लैश आ गया। तो अगर आपको ऐसा कोई काम करना हो, स्पेशल कैरेक्टर शो करने हो, तो आप स्केप सीक्वेंस का यूज करते हो। बैकवर्ड स्लैश लगाओ और उसके आगे आप उस स्क्वेयर सीक्वेंस का कोई नाम लिख दो। तो देख लेते हैं स्केप सीक्वेंसेस, escape sequences in JavaScript। ये सारे हमें दे रहा है, ये देख रहे हो। बैक स्लैश लगाने के लिए भाई ये स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, ये न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, टैब। हाँ तो टी, मैंने टी तो लगाया था, फिर क्यों नहीं आया कैरेज रिटर्न मेरे पास यहाँ पर। टैब का मतलब ये होता है, ये मतलब इतने सारे स्पेसेस आप देना चाह रहे हो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करती है,
ये स्पेसिस को कंसीडर ही नहीं करती है। देखो कितने भी स्पेस दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही स्पेस दे रही है जावास्क्रिप्ट, ये इतने सारे स्पेसिस को कंसीडर ही नहीं कर रही, वो एक ही स्पेस को कंसीडर करती है। तो आप चाह रही हो कि और स्पेसिस आए, तो आप यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस टैब का यूज कर लो, बैकवर्ड स्लैश और टी, बैकवर्ड स्लैश टी, तो जितने का भी आप स्पेस चाहोगे वो स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, पर आप बात समझ गए होंगे कि ये करता क्या है। जी साद हमजा, यहाँ तक क्लियर है? एस्केप सीक्वेंस क्लियर हुआ या इसमें मसला है आपको? जी जी साद आपकी क्या रिपोर्ट है? जी सर क्लियर है। मैं लिख भी देता हूँ, टू शो स्पेशल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं भाई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के भी स्ट्रिंग के साथ खेलना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम कैनकेटेनेशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो क्या करें, स्ट्रिंग के साथ खेल ही रहे हैं, तो मैनिपुलेशन क्या करना है, उसको चेंज करना, उसको कंबाइन करना, उसके साथ खेलना, स्पेशली ऑपरेशन करना। ठीक है, इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहते हैं। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमें हेल्प करते हैं ये सारे मेथड्स। तो टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, स्लाइस हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉनकेट हो गया, के रेट हो गया। तो सारे मेथड्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है जावास्क्रिप्ट। हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ ही पढ़ने जो 90% ऑफ टाइम यूज होते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग, और आपके इसके प्रोटोटाइप में लेके चलूंगा यहाँ पर, ये रहा, ये देखो इतने सारे फंक्शंस हमारे पास हैं। इनकी मास्टरी को ही हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ही कहते हैं यहाँ पर। कि भाई आप, अगर आपको इन पे काम करना आ गया, इन फंक्शंस पे, तो मतलब आप समझो कि आप स्ट्रिंग में बहुत अच्छे हो गए हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फंक्शन यूज करने वाले हैं आज। टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया भाई, इसके बाद ट्रिम हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे सब स्ट्रिंग हो गया, सब एसटीआर हो गया, उसके बाद भाई ये स्प्लिट हो गया, स्लाइस हो गया। ठीक है, तो इनको देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूजिंग स्ट्रिंग मेथड्स। तो कुछ मेथड्स में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास टू अपर केस हो गया, अपर केस, टू लोअर केस, उसके बाद जो है ट्रिम, ट्रिम हो गया, इसके बाद जो है स्लाइस हो गया, उसके बाद भाई सब स्ट्रिंग हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया। ठीक है, ये कुछ यूज करके देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई और एसटीआर जीत कुमार रामनानी में लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पर, एसटीआर करूँ, तो ये मुझे ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब इस पे मेथड्स लगाते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लो। सबसे पहले मैं यूज करूंगा टू अपर केस, तो डॉट लगाओ, आपको पता है उसके सारे मेथड्स आपके पास यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। मैं काम करता हूँ, ये डेफिनेशन जो दिखा रहा है ये देखो, अगर आप डॉट लगाओगे तो सारे मेथड्स ये आपको एडिटर ही दिखा देगा। यहाँ पर ये देख रहे हो, इतने सारे मेथड्स यहाँ पर हमें, जो मैं वहां आपको कंसोल में दिखा रहा था, वही सारे मेथड्स आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। देखो, रिप्लेस, स्प्लिट हो गया, स्लाइस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे भाई टू अपर केस, टू अपर केस ये रहा। टू अपर केस मेथड है, तो भाई ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, जीत कुमार ने इसलिए क्या किया, पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर दिया, पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर दिया। बात समझ में आ रही है हमजा? जी ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास आता है एक टू लोअर केस, तो नाम से ही जाहिर है भाई, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सबको लोअर केस में कर दो, टू लोअर केस। ठीक है, ये देखो टू लोअर केस। उसके बाद भाई ट्रिम। अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम थोड़ा स्पेशल है। अभी यहां पर अगर मैं स्पेस दे दूं यहाँ पर, ये देखो, ये मुझे अभी दिखेगा नहीं ऐसे।
ये स्पेसिस को खत्म करता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, यहाँ से वो जितने भी स्पेसिस होंगे ना, अभी आपको यहाँ दिख नहीं रहे, पर अगर मैं इसको कंसोल में दिखाऊं ना, कंसोल में आपको दिखेंगे। कंसोल में खोल के देखते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्यों सही से काम नहीं करता है ये। मैं गया कंसोल में और STR जीत कुमार, STR और स्पेस में जो है, सॉरी मुझे स्पेस देना था, मैं भूल गया। तो ये देखो स्पेसिस मेरे पास यहाँ शो कर रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि स्पेसिस को रिमूव कर दे वो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं भाई ये ट्रिम का। ये क्या करेगा, उसके स्टार्ट और एंड से सारे स्पेसिस को रिमूव कर देगा। ये देखो, इसलिए क्या किया, जितने भी स्पेसिस यहाँ पर आ रहे थे ना, सबको रिमूव कर दिया, सबको उसने रिमूव कर दिया। तो ये करता है ट्रिम। बात समझ में आ रही है हमजा? जी। तो ट्रिम का काम सिंपल ये है, जितने भी स्पेसिस होते हैं ना स्टार्ट और एंड में, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम। उसी तरीके से हमारे पास एक मेथड आता है ट्रिम स्टार्ट। अब ट्रिम स्टार्ट नाम से जाहिर है भाई, वो क्या करेगा, वैसे ट्रिम क्या करता है, स्टार्ट और एंड में दोनों में से वो स्पेसिस को खत्म कर देगा। पर ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, सिर्फ आप अगर चाह रहे हो कि सिर्फ स्टार्ट वाले स्पेसिस, मतलब ये वाले स्पेसिस खत्म हो, तो उसके लिए भी अलग से आपको मेथड दिया गया है, जिसको कहते हैं ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम स्टार्ट। अगर आप चाह रहे हो कि यार सिर्फ लास्ट वाले स्पेसिस खत्म हो, तो उसके लिए आपको दिया गया ट्रिम एंड। तो ये सारे मेथड हमारे लिए सहूलत के लिए बनाए गए, ताकि हम इनको यूज करके अपना काम निकाल सके। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक स्लाइस आता है, और आप बहुत ज्यादा यूज करोगे स्लाइस का। स्लाइस नाम से जाहिर है भाई, कोई टुकड़ा। मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग का कोई टुकड़ा मेरे पास आ जाए, जैसे जीत कुमार में से मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जीत मेरे पास आ जाए, मैं उसका कोई टुकड़ा निकालना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, str.slice, और आप यहाँ पर इसको बताओगे आर्गुमेंट, भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। तो मैं जा रहा हूँ कि यार 0 से लेकर, मतलब 0 इंडेक्स से, अभी इसको मैं पीछे कर देता हूँ क्योंकि 0 वो स्पेस को काउंट कर देगा, तो वो मैं नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक जाए। ठीक है, मतलब जीत मुझे चाहिए सिर्फ। तो ये देखो, सिर्फ मुझे जीत ला के दे देगा, ये देखो। अब इसमें क्या है कि भाई एंड वाले इंडेक्स को वो काउंट नहीं करेगा, ये बात आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ लिखा है 4, ये सिर्फ 4 तक जाएगा, पर ये 3 तक की वैल्यू लेके आएगा, 0 1 2 3 तक। ये देखो 0 1 2 और 3, तो ये जीत मेरे पास आ गया है। अगर मैं 3 लिखता तो जी आता मेरे पास, ये देखो जी आता। मैंने यहाँ 4 लिखा तब जाके जीत आया है। तो अगर ये स्लाइस का मेथड मैं खुद से लिखने बैठता तो पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाता। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में आपको प्रोवाइड करके दे दी है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यूज होता है सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग भी हमारे स्लाइस की तरह ही यूज होता है। सब स्ट्रिंग स्पेस, ये इसके साथ, ये देखो, ये भी वही आउटपुट दे रहा है, पर सब स्ट्रिंग में आप शायद माइनस की वैल्यू दे सकते हो, आई थिंक सो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सब स्ट्रिंग, क्योंकि काफी अर्सा हो गया, मैं स्लाइस का मेथड ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं दोबारा स्ट्रिंग के मेथड्स को दिखाऊंगा आपको यूज करके। अभी सब स्ट्रिंग का मुझे काम याद नहीं आ रहा है, पर आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि भाई ये हमें इन फंक्शंस पे, ये जो मेथड्स हमें मिले हुए ना, ये 2 लोअर के 2 अपर केस, इन पे मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, असल में सारा काम ही इन्हीं के थ्रू होगा हमारा। बने बनाए जो मेथड्स हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की सूरत में प्रोवाइड कर रही है, इसी के थ्रू हम सारी चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? आज की हमारी क्लास एंड हो चुकी है। जी, कोई सवाल हो तो पूछे। ये एक सवाल था कि स्लाइस में हम मतलब इंडेक्स सिनेरियो तो नहीं होगा ना, लेंथ सिनेरियो से हम इसको डिटेक्ट करेंगे ना अपने नहीं, आउटपुट को। इंडेक्स पे चलेगा, मतलब कौन सी इंडेक्स से लेकर कौन सी इंडेक्स तक। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, 0 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक, मतलब 0 को काउंट करो पर 4 को काउंट नहीं करो, फोर्थ वाली इंडेक्स को काउंट नहीं करना, बस 0 से लेकर 3 तक जाएगा ये। अगर मैं यहाँ लिखता भाई 0 से लेकर 8 तक, तो ये मुझे क्या आउटपुट देता है, कुमार तक। अगर मैं 10 लिखता तो ये पूरा कुमार आ जाता। ठीक है, तो ये इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है। अगर मैं एक ही आर्गुमेंट दूं, यहाँ पर लिखो 0, तो ये मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग लाके दे देगा। आप इसको अगर कोई और आर्गुमेंट नहीं दोगे, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लाके दे देगा। अगर मैं लिखूं यहाँ 4, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, मतलब कुमार रामनानी से। अगर आप उसको लास्ट वाली स्ट्रिंग दे दे, तो रेस्ट वाली स्ट्रिंग को भी राइट कर देगा। और कोई सवाल हमजा? जी ठीक है।
चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, इंशाल्लाह फिर सैटरडे को मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।